प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज ईश्वरीय चंगाई के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। जो लाचार है, बीमार है, निराशा में है, जो सभी जगहों से दिखा करके हार चुके हैं, थक चुके हैं और वह खाट पर पड़े हैं और वह खाट पर पड़े पड़े वह कहते हैं कि अब हम नहीं ठीक हो पाऊंगा, अब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि कैसे वह भले चंगे होंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यिर्मयाह के 33 अध्याय के 6 आयत में कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर पर जो विश्वास करेंगे, परमेश्वर से जो प्रार्थना करेंगे, उसे परमेश्वर क्या करते हैं? छूते हैं और चंगा करते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि यदि इस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रभु के वचन को स्मरण करेंगे, प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को स्मरण करेंगे, तो प्रभु आपको चंगा करेंगे। प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को प्रभु आवाज सुनते हैं और सुन करके भले चंगे करते हैं। प्रभु जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, टोले मोहल्ले के लिए, हर एक गांव, जिला, स्टेट, देश विदेशों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु सभी को भला चंगा करेंगे। वचन ऐसा कहता, तेरे नगर के इलाज मैं करूंगा और तेरे निवासियों को चंगा करूंगा। सभी के प्रभु चंगा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब कुछ लोगों के पास समस्या आती है, मुसीबत आती है, बीमार होते हैं, तो कहाँ जाते हैं? पहले वो क्या करते हैं? पेड़ पत्थर के पास जाते हैं, पुकारते हैं, जादू टोने के पास जाते हैं, ओझा भगत के पास जाते हैं। तो ऐसा ना करें। ऐसे करने से और मुसीबत बढ़ जाती है और समस्या आ जाती है। तो जब आपके पास समस्या है, मुसीबत है, बीमारी है, तो इसके लिए अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छे दवाइयाँ लेना चाहिए, तब आप सफल होंगे, तब आप जाकर के ठीक होंगे। ऐसे नहीं, अगर कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर जाए और उसमें लोटपोट हो जाए और वह उसी में कीचड़ में वह व्यक्ति एंजॉय करने लगे कि हमें इसी में अच्छा है, इसमें हमें अच्छा लग रहा है, इसमें हमें मजा आ रहा है, तो यह ठीक नहीं है, यह गलत है। परमेश्वर ऐसा करने के लिए नहीं कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, नीति वचन में हम देखते हैं तो नीति वचन 3 अध्याय के 7 और 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसे करने से तेरा शरीर चंगा और तेरे हड्डी पुष्ट रहेंगे। परमेश्वर कहते हैं, जो मैंने यह बात बता रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से इलाज नहीं करते हैं। वह जब उसके पास समस्या आती है, बीमारी आती है, तो वह जादू टोने के पास जाता है, वह ओझा भगत के पास जाता है, वह पेड़ पत्थर की पुकारता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं करें, बुराई से अलग रहें, तब तू भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डी भी मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। हम ऐसा नहीं करें, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें, प्रभु के कामों को स्मरण करें, प्रभु के चिन्ह चमत्कार को स्मरण करें। यदि आप प्रभु के वचन को स्मरण करते हैं, प्रभु के चिन्ह चमत्कारों को स्मरण करते हैं, तो प्रभु को याद दिलाते हैं, उनकी कामों को याद दिलाते हैं और प्रभु आपकी आवाज को सुन करके मदद करते हैं। मरकुस 5 अध्याय के 25 से हम 27, 28 और 29 तक देखते हैं और 34 में भी वचन कहता है, एक स्त्री को लहू बहने का रोग था, जिसको 12 वर्ष से, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। वचन कहता है, वह स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वह बहुत वैद्यों से फिर भी उसका रोग नहीं दूर हुआ, उसका और समस्या बढ़ गया। वह सारा सब कुछ, अपना माल जो उसके पास था, सब कुछ वह बेचकर सब
खर्च कर दी, फिर भी वह नहीं ठीक हो पाई, वह और रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान पाई कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई। हालेलुया। जब प्रभु की चर्चा वह सुनी और प्रभु भीड़ में से गुजर रहे थे, तो वह छुपके आती है स्त्री और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है और वह महसूस करती है कि अब मैं अच्छी हो गई हूँ, चंगी हो गई हूँ। और उसके शरीर में जान आ गया, सामर्थ, बल आ गया, क्योंकि प्रभु के वस्त्र छूने से वह प्रभु से सामर्थ निकला और वह स्त्री चंगी हो गई। प्रभु ने कहे कि हमें कोई छुआ है, लेकिन भीड़ में जो लोग थे सब कहा, नहीं प्रभु, ये तो भीड़ के कारण से आपको ऐसा लग रहा है, भीड़ आप पर गिर पड़ती है इसीलिए ऐसा लग रहा है। प्रभु बोले कि नहीं, हमको किसी ने छुआ है, हमसे सामर्थ निकला है। ऐसा प्रभु ने देखे। फिर देखे कि मुड़कर कि एक स्त्री ने डरती कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल चाल सच कह दिया, सब कुछ बता दिए कि प्रभु, हमने आपको छुए हैं। यीशु मसीह ने कहे, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। प्रभु कहते हैं कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, अब तू जा, कुशल से जा और इस बीमारी से बचे रह। प्रभु कहते हैं कि अब तू पाप ना करना, अब तू गलत काम नहीं करना, तब तुम इस बीमारी से बची रहोगी। तो बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। प्रभु सबसे पहले यही देखना चाहते हैं कि किसका विश्वास कैसा है। ना तो प्रभु ऊंच नीच देखते हैं, ना तो गरीब अमीर देखते हैं। प्रभु सभी को एक समान प्रेम करते हैं, सभी के ऊपर प्रभु दया करते हैं। यहाँ वचन कहता है होशे के 6 अध्याय के पहला आयत और दूसरा आयत में, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर मलहम पट्टी बांधेगा। 2 दिन बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आमीन। प्रभु महान है, प्रभु के हाथों में सब कुछ है। प्रभु ने हमें बनाए, प्रभु ने हम सबको बनाए हैं, प्रभु ने यह जीवन दिए हैं। प्रभु के हाथ में सब कुछ है। वह मारना भी जानते हैं और जिलाना भी जानते हैं। जब लाजर 4 दिन से कब्र में पड़ा था, तो प्रभु ने कहे, हे लाजर निकल आ। जब मरियम, मार्था, मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और कहे कि प्रभु, यदि यहाँ रहते, प्रभु यदि आप यहाँ रहते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। तो प्रभु ने उसकी विश्वास को देखे और कब्र के पास गए और बोले, हे लाजर निकल आ। और लाजर तुरंत कब्र से निकल आया। और आयर की बेटी भी मर गई थी, तो प्रभु ने जिलाए और उसके माता पिता रो रहे थे। प्रभु ने कहे, रो मत, केवल विश्वास रख, वो मरी नहीं, वह सो रही है। फिर बोले प्रभु, बेटी उठ जा, और वह उठ बैठी। प्रभु कितना महान है। जो हमारे लिए असंभव है वह प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। जो मेरे लिए कठिन है वह परमेश्वर पिता के लिए सब कुछ संभव है। यदि हम प्रभु को नहीं छोड़े तो प्रभु भी हमें नहीं छोड़ेंगे। प्रभु हमेशा साथ रहना चाहते हैं। प्रभु अपने बेटे बेटी को अपने पास बुलाते हैं और वह प्रभु अपने बेटे बेटी को सही मार्ग पर चलाना चाहते हैं, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। वचन कहता है यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 आयत में भी प्रभु का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु वह अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का हर वचन में सभी जगह बाइबल बताती है, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता है। पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के आगे नम्र और दीन बनना चाहिए, तब प्रभु यीशु मसीह जाकर वह उसे चंगा करेंगे, उसे छुएंगे और उसके बीमारियों से, समस्याओं से, हर एक
मुसीबत से उसे चंगा करेंगे, बचाएंगे। भजन संहिता के 29 अध्याय के 11 आयत में कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को जो प्रभु की वचन को मानते हैं, प्रभु से भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वह ऐसे लोगों को परमेश्वर शांति देते हैं, सामर्थ देते हैं, बल देते हैं। जैसे एक पिता अपने बेटे को वह अच्छा रास्ता दिखाना चाहता है, सही मार्ग पर चलाना चाहता है। वह ये नहीं चाहता कि हमारा बेटा गलत रास्ते की ओर जाए, गलत रास्ते भटक जाए। वो नहीं चाहते हैं। उसका पिता ये चाहते हैं कि हमारे बेटे हाई लेवल पर जाए। वह हमेशा सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं उसका पिता, और सही रास्ते पर चलाने के लिए कहते, उससे प्रेम करते हैं, उसे और अच्छे अच्छे सामान उसे देते हैं। हम सब पिता परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटे बेटी हैं, तो परमेश्वर पिता भी चाहते हैं कि हमारे बेटी भी गलत रास्ते की ओर ना भटके, वह सही मार्ग पर चले, सच्चाई की मार्ग पर चले और हमारे बताए अनुसार वह चले। परमेश्वर और ऊंचा उठाना चाहते हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता वह अच्छा दिखना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे मैं आशीष दूंगा, उसे मैं और आगे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। भजन संहिता के 103 अध्याय के 3 आयत में वचन कहता है, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता। परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा करता और हमारे रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं। परमेश्वर सारे जगत से ऐसा प्रेम किए कि सारे जगत का बोझ अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह ले लिए। सारे दुख, सारा बोझ, सारे समस्या को वह प्रभु यीशु अपने ऊपर ले लिए। क्यों? कि इसलिए कि वह इस जगत में, इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि सारे जगत के लोग उद्धार पाए, हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से उद्धार पाए। प्रभु सभी से प्रेम करते हैं। सारे संसार की बोझ, सारे संसार में जितनी भी जातियां हैं, सभी का बोझ प्रभु अपने ऊपर ले लिए। एक दूसरे का दर्द वही समझ सकता है जो कष्ट किया, जो दुख उठाया, जो दर्द को सहा, वही एक दूसरे को दर्द को समझ सकते हैं। जब हमें दर्द होता है, समस्या आती है, तो हम परमेश्वर से पुकारते हैं। परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। परमेश्वर हमें देखते हैं। प्रभु हम पर दया करते हैं कि इसे क्या समस्या है, इसके पास क्या समस्या है, क्या मुसीबत है। प्रभु सब जानते हैं और प्रभु ही है जो कि सारे दुनिया का बोझ अपने ऊपर ले लिए। एक प्रभु ही है जो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और इस दुनिया में इसलिए आए कि सभी को उद्धार हो, हर एक पापों से, श्रापों से, हर एक बीमारी से सभी को उद्धार मिले। पिता इस दुनिया में इसलिए आए हैं, अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। तो सभी को परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए इतना दुख उठाए, इतना कष्ट किए, हमारे ही लिए कोड़े खाए, हमारे शांति के लिए ही कोड़े खाए, हमारे ही पापों के कारण वह सब कुछ सहे। परमेश्वर महान है। भजन संहिता के 34 अध्याय के 18 में कहता है, टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुए को उद्धार करता है। टूटे हुए मन वाले को, जो निराश है, थक चुके हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं समस्याओं से, बीमारियों से, उसे कोई रास्ता दिखाई न पड़ता है कि अब हम क्या करें, कहाँ जाऊं, क्या करूं। ऐसे लोग परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं और टूटे मन वालों के परमेश्वर क्या करते हैं, समीप रहते हैं, उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर
पिसे हुओं को, जो कर्जा कष्टों से कड़ा रहा है, जो दर्द से करा रहा है, उससे परमेश्वर रक्षा करते हैं, उद्धार करते हैं। हर एक समस्याओं से, कर्जा कष्टों से उद्धार करते हैं परमेश्वर। जो सभी जगहों से हार चुके, थक चुके हैं, टूट चुके हैं और वह निराश है, ऐसे लोगों को प्रभु अपने पास बुलाते हैं और उसे शांति सामर्थ देते हैं। परमेश्वर महान है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। भजन संहिता के 103 अध्याय के 4 आयत में कहता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रभु कहते हैं, नाश होने से, तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रभु जब ऐसे कर लोगों को मरते मरते प्रभु बचा लेते हैं और गिरते गिरते प्रभु यीशु संभालते हैं, गिरे हुए को प्रभु उठाते हैं। जब प्रभु के वचन को अनुसार चलेंगे, प्रभु के वचन को मानेंगे, प्रभु को पुकारेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह आवाज को सुन करके दया करेंगे, क्योंकि प्रभु की दया, क्षमा, प्रेम महान है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो प्रभु आपका पाप क्षमा कर देंगे। जब प्रभु पर विश्वास करेंगे तो आपकी रोगों को चंगा कर देंगे, हर एक मुसीबत को दूर कर देंगे, हर एक बीमारी से वह चंगा करेंगे। भजन संहिता के 103 अध्याय के 5 में कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। ही परमेश्वर हमें सामर्थ और शक्ति देते हैं, ताकि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बल और सामर्थ और शक्ति देते हैं। तब हम प्रभु के महिमा में, प्रभु में हमें सुंदर हम दिखते हैं, जवान दिखते हैं। ऐसा परमेश्वर करते हैं। यशायाह के 40 के 29 में देखते हैं, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को वह सामर्थ देता है। थके हुओं को परमेश्वर बल देते हैं और शक्तिहीन, जो कमजोर है, उसे क्या सामर्थ देते हैं, बल देते हैं परमेश्वर। यिर्मयाह के 17 अध्याय के 14 आयत में कहता है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। जब परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर से यह वचन को कहिए कि हे पिता, हमें चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, हमें बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना गवाही सुनाना चाहती हूँ। 2019 में हम अपना मायके गए थे और कल होकर वापस फिर अपने घर को आए तो शाम को हमने हाथ पैर धो करके पलंग पर लेटे तो हमारा बेटा कहता है, मम्मी तेरे सर में कुछ हो गया है। हम डर गए, बहुत घबराने लगे कि ऐसा क्या हो गया है। फिर हम शीशे के सामने गए, शीशा में देखते हैं तो मेरा सर में आगे यहाँ पूरा सोलिंग हो गया था। यहाँ पे जहाँ हम अपना हाथ, बायां हाथ रखे हुए हैं, यहाँ पर पूरा देखते हैं तो पूरा सोलिंग हो गया है। और जब हम इसे देखे तो बहुत घबराने लगे, बहुत रोने लगे। और जब हम यहाँ छूते हैं तो पूरा हार्ड सा लग रहा था, पूरा कड़ा लग रहा था। तो हम सोचे अब क्या करें, एकदम पूरा रोने लगे, पूरा घबराने लगे। तो फिर हम सोचे कि यह कैसे ऐसे हो गया है, कैसे मुझे ऐसे हो गया। फिर हम कल होकर डॉक्टर के, हेमोपैथी के डॉक्टर के पास गए तो फिर वहाँ अपने समस्या इसके बारे में बताएं तो वह बोले कि बहुत, इसके लिए बहुत दिनों तक दवाई लेना पड़ेगा। तो हमने सोचे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हम थोड़ा सा दवाई लिए और उसके बाद घर आ गए। फिर हम अपने पिता परमेश्वर के पास जा करके घुटने को टेके और परमेश्वर पिता से रो रो कर प्रार्थना किए कि हे पिता, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप वैद्यों के वैद्य हैं, आप महान हैं। जो मेरे लिए असंभव है पिता, वह आपके लिए संभव है। जो मेरे लिए कठिन है वह आपके लिए सब कुछ संभव है। हम इतना रोए, जब हम रास्ते में भी चलते थे तो रोते जा रहे हैं। ऐसा हमको बहुत घबराहट सा लग रहा
था कि यह क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह महान है, सामर्थी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। वह हमारी आवाज़ को सुना जब हम प्रार्थना किए परमेश्वर से, परमेश्वर के सामने घुटने टेके, नम्र और दीन बने, पूरा गिड़गिड़ा कर रोए और प्रार्थना किए, तो परमेश्वर ने हमारी आवाज़ को सुने। हम बार बार इस प्रार्थना को रिपीट किए। भजन संहिता के 17 अध्याय के 14 आयत से हम प्रार्थना किए कि हे यहोवा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का यह वचन कहता है, अध्याय के 3 आयत में भी यह वचन कहता है, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता है। यह वचन, ये सब वचन जो है, जितना हम चंगाई का वचन आज आपके सामने बता रही हूँ, सब हम परमेश्वर से बोल बोल कर प्रार्थना किए। हे पिता, अगर तू जानता है कि हम तेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो तू हमें इसी घड़ी छू पिता और हमें चंगा कर। यह जो हमारे पास समस्या आया है पिता, इसे ठीक कर प्रभु, इसी समय इसी वक्त हमारे शरीर को टच कर प्रभु जी, और हमें इस समस्या से, इस मुसीबत से प्रभु जी चंगा कर। हमारी हर एक समस्या, हर एक बीमारी को दूर कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता, तू जानता है पिता कि मैं तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी महिमा को करती हूँ पिता परमेश्वर। ऐसे करके मैंने प्रार्थना किए तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुने और सुन करके उत्तर दिए, तुरंत हमें चंगा किए। देखिए, बिल्कुल मैं चंगी हो गई इस समस्या से। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, भजन संहिता के 138 अध्याय के 7 आयत में हम वचन देखते हैं, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तभी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथों से मेरा उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को छूने से रोगी चंगे होते हैं, प्रभु के वचन से मुर्दा जी उठते हैं। बीमारी हो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वचन से प्रार्थना कीजिए। प्रभु के हाथ इतना छोटा नहीं है जो आपको नहीं छू सकेंगे। प्रभु के हाथ सबसे लंबा है, प्रभु सभी को छूते हैं, चाहे कहीं से भी पुकार ले, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से पुकारिए, प्रभु हमेशा आपकी आवाज को सुन करके वह मदद करेंगे। चाहे कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, आप दुनिया के कोने से, छोर से भी पुकारेंगे तो प्रभु आपकी आवाज को सुनेंगे और सुन करके वह हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से चंगा करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर। हे पिता, मैं सारे आदर महिमा तुझे देती हूँ पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद परमेश्वर। हे पिता, मैं प्रार्थना करते हूँ, तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता, जितने भाई बहन बच्चे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी भाई बहन बच्चे को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदाबंद परमेश्वर। हे पिता, सभी भाई बहन बच्चे को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सभी भाई बहन बच्चे को छू पिता, हर एक जन को छू पिता, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। जो है पिता समस्या में है पिता, जो निराशा में है पिता, जो लाचार है, बीमार है पिता, जो हार चुके, थक चुके हैं पिता, जो टूट चुके हैं प्रभु जी, जो हालात में है, डिप्रेशन में है, हॉस्पिटल में है, कोमा में है प्रभु जी, सब कुछ तेरे, सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु परमेश्वर। सभी भाई बहन बच्चे को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। सभी को ब्लेस कर पिता, सभी को छू पिता परमेश्वर, और सभी भाई बहन बच्चे को हर एक मुसीबत से, हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से चंगा कर प्रभु जी, ताकि हे प्रभु सभी भाई बहन बच्चे लोग तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद परमेश्वर, जो भाई बहन बच्चे लोग है पिता शारीरिक समस्या से ग्रसित है, मानसिक समस्या से ग्रसित है पिता, पारिवारिक समस्या से ग्रसित है पिता परमेश्वर, उस भाई बहन बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते खुदाबंद परमेश्वर। सभी को है पिता, सभी भाई बहन बच्चे के हर एक समस्याओं से, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से, कर्जा कष्टों से प्रभु जी, हे प्रभु जी
चंगा कर पिता, सभी को छू पिता, और सभी को हे पिता आशीष दे, ब्लेस कर प्रभु जी, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। जिनकी शरीर में जो समस्या है, बीमारी है पिता, आप जानते हैं खुदाबन परमेश्वर। आप डॉक्टरों के डॉक्टर है, वैद्यों के वैद्य है पिता परमेश्वर। हे पिता, उस भाई बहन बच्चे को शरीर में जो कमी घटी है प्रभु जी, उस कमी घटी को पूरा कर। उन भाई बहन बच्चे को जीवन में तू कार्य कर, उनके परिवार के जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती खुदाबन परमेश्वर, इस टोले मोहल्ले को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता, पास पड़ोस को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक गांव जिला को, स्टेट को, देश विदेश को, सारी दुनिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सभी को हे पिता, एक एक जन को छू पिता, और एक एक जन के ऊपर तू दया कर प्रभु जी, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। हे पिता, ताकि मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबन परमेश्वर, हर एक भाई बहन बच्चे के जीवन से तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबन परमेश्वर कि हे पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप सभी भाई बहन बच्चे को छू रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, हर एक मुसीबत से चंगा कर रहे हैं पिता, दुष्ट आत्मा शैतान के जालों से छुड़ा रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हूँ खुदाबन परमेश्वर, जो अंधा है वह अंधे दिखने लगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, अंधे दिखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। हर एक मनुष्य के पाप श्राप क्षमा हो जाए जीवित प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक भाई बहन बच्चे के शरीर से दुष्ट आत्मा शैतान दूर हो जाए, उसकी हर एक समस्या से उसकी हर एक समस्या दूर हो जाए, उसकी हर एक बीमारी दूर हो जाए, उसकी शरीर से हर एक बीमारी दूर हो जाए। उस भाई बहन बच्चे के हे पिता परिवार में तू कार्य कर प्रभु जी, उन भाई बहन बच्चे को, परिवार को छू, टच कर प्रभु जी, एक एक जन को तू छू ले पिता परमेश्वर। और हे पिता, उन भाई बहन बच्चे को चंगा कर प्रभु जी। हे प्रभु जी, अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, इमरिया के 17 अध्याय के 14 आयत में आपका वचन कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आमीन, हालेलुया। हे प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हर एक भाई बहन बच्चे को छू पिता, और ब्लेस कर प्रभु जी। हे पिता, सभी को हे पिता, हे पिता सामर्थ और शक्ति दे, जो कमजोर है पिता उसे सामर्थ दे पिता, बल दे प्रभु जी। हे पिता, उसकी शरीर से, उस भाई बहन बच्चे के शरीर से हर एक दुर्बलता की आत्मा दूर हो जाए, उन भाई बहन बच्चे के शरीर से हर एक कमजोरी की आत्मा दूर हो जाए, उन भाई बहन बच्चे के शरीर से दुष्ट आत्मा शैतान सब दूर हो जाए, उन भाई बहन बच्चे के शरीर से हर एक बीमारी दूर हो जाए, हर एक मुसीबत दूर हो जाए। हे पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और सभी को है प्रभु जी छू रहे हैं, और छू करके भले चंगा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हे पिता, मैं प्रार्थना करते हैं पिता, आदर महिमा सब कुछ तेरे हाथों में देती हूँ। छोटी सी विनती जीवित प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया।